गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे समरूप आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक ना। तो यहाँ गोलीय कोष से हमारा तात्पर्य है खोखले गोले से। ठीक ना। तो देखिए ध्यान से, जब खोखले गोले को कोई मतलब आवेशित चालक हो या कह दिया जाए कोई चालक हो जो खोखला हो, अगर उसे हम आवेशित करें तो ऐसा देखा जाता है कि जो संपूर्ण आवेश होगा उस गोलीय कोष के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ठीक ना। और यदि इसके लिए इस गोलीय कोष के लिए विद्युत बल रेखाएं खींची जाएं तो ऐसा पाया जाएगा कि ये विद्युत बल रेखाएं इसके केंद्र से होकर निकलती हुई प्रतीत होती हैं। इसलिए ये माना जाता है कि गोलीय कोष में जब किसी गोलीय कोष को आवेशित किया जाता है तो उसका जो संपूर्ण आवेश दिया जाता है उसके केंद्र पर स्थित होता है। ठीक ना। इस टॉपिक को नोट कर लीजिएगा। चलिए तो इससे नोट कर लीजिएगा। ठीक ना। अब हम यहां से सीखेंगे, ठीक ना, यदि बिंदु आवेशित गोलीय कोष के क्या हो, बाहर हो। ठीक ना। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या बनाएंगे आप, एक गोलीय कोष। ठीक, ये हो जाएगा आपका गोलीय कोष। और इस गोलीय कोष के बाहर किस बिंदु पर, जैसे मान लीजिए यही तो बाहर बिंदु होगा और बाहर एक बिंदु P ले लेंगे जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, इस गोलीय कोष को हम प्लस क्यू आवेश तक आवेशित करेंगे। ठीक ना। तो यहां से हम देखिए, ध्यान दीजिएगा, हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना किसी गोलीय कोष को, माना किसी गोलीय कोष को प्लस क्यू आवेश तक आवेशित किया जाता है, आवेशित किया जाता है के कारण गोलीय कोष के बाहर, गोलीय कोष के बाहर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब देखिए करना किससे, गॉस के प्रमेय से। ठीक, तो गॉस के प्रमेय में हमने आपको बताया था, सभी में वही सिद्धांत लगेगा। सिद्धांत ये है कि आप अगर ये इसका केंद्र है तो इस बिंदु P को हम O से ऐसे मिला देंगे और इसे मान लेंगे R। ठीक, और फिर OP बराबर स्मॉल r त्रिज्या का एक गोलीय गॉसियन तल खींचेंगे। ठीक ना। तो वही हम लिखेंगे, लिखेंगे गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से, चलिए तो वही लिखेंगे कि बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने हेतु, यानी गॉस के प्रमेय से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने हेतु सर्वप्रथम OP बराबर स्मॉल r त्रिज्या का एक गोलीय गॉसियन तल खींचते हैं। इसके बाद से आप क्या करेंगे कि बिंदु P पर एक क्षेत्रफल अवयव लेंगे जिसका क्षेत्रफल कितना माना जाएगा, ds। फिर चूंकि आपके इसके केंद्र पर ही तो कुल आवेश होगा तो इसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। फिर क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण देखेंगे और इसे हल किया जाएगा। ठीक है, तो वही चीज मैं लिखते चल रहा हूं, उसको समझते चलिएगा। यहां देखिए, ठीक, अब बिंदु P पर एक क्षेत्रफल अवयव ds लेते हैं। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बताएंगे। ठीक ना। तो लिखेंगे स्पष्ट है कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई की दिशा, चूंकि पॉजिटिव आवेश है तो बाहर की ओर होगा, दिशा ओपी के अनुदिश बाहर की ओर होगी। ठीक, अब क्या करेंगे हम क्षेत्रफल सदिश पर एक लंब डालेंगे। ठीक, अब क्षेत्रफल सदिश पर एक लंब डालते हैं जो क्षेत्रफल सदिश की दिशा को व्यक्त करता है। की दिशा को व्यक्त करता है। थोड़ा सा चित्र को समझ लीजिए। यहाँ पे प्लस की आवेश है तो इसके कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वह OP के अनुदिश बाहर की ओर होगी। अब बिंदु P पर आप लंब खींचेंगे तो यहाँ कहीं भी खींच सकते हैं। अगर ये क्षेत्रफल अवयव ds लिए हैं तो इस पर कहीं भी लंब खींचेंगे तो अगर यहाँ लंब खींचते हैं तो ये वेक्टर ds की दिशा होगी। चित्र में आपको दिख गया कि वेक्टर E और वेक्टर ds की दिशाएं समान है, अर्थात इनके बीच का कोण कितना होगा, 0 डिग्री। ठीक ना, वही चीज यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे, लिखेंगे कि चूंकि वेक्टर E व वेक्टर ds के बीच का कोण 0 डिग्री है, अतः क्षेत्रफल अवयव से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ठीक, डी फाई ई बराबर आपका हो जाएगा EDS cos 0। ठीक, अब आप क्या करोगे कि डी फाई ई बराबर हो जाएगा EDS। अब हम क्या क्या ज्ञात करेंगे, हमने तो क्षेत्रफल अवयव से ज्ञात कर लिया, तो पूरे आपके गोलीय गासियन तल से होकर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना करेंगे। ठीक ना, तो लिखेंगे अतः संपूर्ण गोलीय गासियन तल से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर समाकलन कितना, EDS। फिर E को नियत साबित करना होता है तो क्या लिखेंगे कि चूंकि जो गोलीय कोश है उसके केंद्र से उसके पृष्ठ पर स्थित प्रत्येक बिंदु की दूरी क्या होगी, समान होगी, अतः E नियत होगा। ये हमें क्लियरिफाई करना होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि चूंकि कोश के केंद्र से कोश के पृष्ठ पर स्थित प्रत्येक बिंदु की दूरी समान है, प्रत्येक बिंदु की दूरी समान है, अतः E नियत होगा। ठीक, तो आपका फाई E बराबर हो जाएगा E समाकलन ds। फाई E, परंतु देख लीजिए फाई E के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, Q इंटू 1/ε0, E का E और समाकलन ds। तो समाकलन ds है क्या, गोले का संपूर्ण पृष्ठ, तो वेक्टर ds बराबर हो जाएगा गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 4 पाई r स्क्वायर। तो देख लीजिए
क्यू इंटू 1/ε0 ई का ई और 1/4πr²। तो ई बराबर इसे सजा कर लिखेंगे 1/4πε0 Q/r²। और यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, चलिए। तो गोलीय कोश के पृष्ठ पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आपका केस सेकंड होता है। तो आप समझ लीजिए, पहले चित्र को थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। यहाँ पे जब मैं चित्र बनाया हुआ था तो यहाँ पे हमने क्या किया था कि इसे OP बराबर कितना मान लिया था, स्मॉल आर। हम क्या करेंगे कि जो आपका मूल गोलीय कोश है इसके पृष्ठ पर ही तो ज्ञात करना है। तो अगर यहाँ पे कोई बिंदु P लेंगे तो ये ना दूरी ली जाएगी और इसे हम मान लेंगे कैपिटल R। तो ये वाला तो पॉइंट लेंगे नहीं, हम स्मॉल आर के स्थान पे क्या पुट कर देंगे, कैपिटल आर। तो इस कंडीशन में आपका गोलीय कोश के पृष्ठ पर स्थित किसी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह ई बराबर होगा 1/4πε0 Q/r²। इसके बाद से हम पढ़ेंगे केस थर्ड। और केस थर्ड में आपको सिखाया जाता है गोलीय कोश के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए, तो केस थर्ड में हम सीखते हैं गोलीय कोश के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, जैसे ये अगर आपका गोलीय कोश था तो इसके अंदर ज्ञात करना है। तो ये इसका आप केंद्र मान लो O, और इसके अंदर मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु P है जहाँ आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अगर हम गॉस के प्रमेय से करना चाहते हैं तो सबसे पहले इस O को P से मिलाएंगे और इसे स्मॉल r त्रिज्या का एक गोलीय गाउसियन पृष्ठ खींच लेंगे। ठीक, उसके बाद से यहाँ पे चूंकि आप जानते हैं कि अगर इसे प्लस की आवेश तक आवेशित किया जाए तो इसका संपूर्ण आवेश कहाँ पे होगा, केंद्र पर। इसके कारण जो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वह हो जाएगी बाहर की ओर। फिर हम क्या करेंगे कि इस क्षेत्र बिंदु P पर, यानी जो यहाँ पे एक क्षेत्रफल अवयव लेंगे जिसका क्षेत्रफल आप लोग ds मान लीजिएगा। तो इस पर जो लंब खींचा जाएगा वह क्षेत्रफल सदिश की दिशा को व्यक्त करेगा। फिर वेक्टर E व वेक्टर ds के बीच का कोण 0 डिग्री हो जाएगा। और फिर हम ज्ञात करेंगे कि इस क्षेत्रफल अवयव से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। फिर क्या करेंगे, जैसे वो ज्ञात हो जाए तो हम कुल विद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए लिखते हैं, देखिए ध्यान से। माना किसी गोलीय कोश को प्लस Q आवेश तक आवेशित किया जाता है, जिसके कारण गोलीय कोश के अंदर किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हम यहाँ मानेंगे, माना OP बराबर स्मॉल r, माना OP बराबर स्मॉल r। अब क्या करेंगे कि बिंदु P पर एक क्षेत्रफल अवयव लेते हैं। ठीक ना, तो यहाँ लिखेंगे बिंदु P पर, अब शब्द लगा दिया, अब बिंदु P पर एक क्षेत्रफल अवयव ds लेते हैं। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बताएंगे। ठीक, तो स्पष्ट है कि प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E की दिशा, वही वाली चीज चल रहा है। ठीक ना, E की दिशा OP के अनुदिश बाहर की ओर होगी। फिर इस पे क्या खींचेंगे, लंब। ठीक,
अब क्षेत्रफल अवयव पर एक लंब खींचते हैं जो क्षेत्रफल सदिश वेक्टर ds की दिशा को व्यक्त करता है। फिर इन दोनों के बीच का कोण बताएंगे, ठीक ना। तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि वेक्टर ई व वेक्टर ds के बीच का कोण कितना है भाई, 0 डिग्री है। तो हम क्षेत्रफल अवयव से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे, ठीक। तो लिखेंगे अतः क्षेत्रफल अवयव से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो क्षेत्रफल अवयव छोटा है तो इससे गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा वह भी कम होगा। इससे डी से व्यक्त करेंगे तो डी फाई ई बराबर आपका हो जाएगा ई डी एस कॉस जीरो बराबर कितना, ई डी एस, क्योंकि कॉस जीरो का मान 1 होता है। अब हम पूरे गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे अतः संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, देखिए संपूर्ण की बात कर रहा है तो समाकलन करेंगे फाई ई बराबर ई डी एस। अब ई को क्या करना है, नियत। तो वही चीज लिखेंगे कि चूंकि केंद्र से आपका क्या जो गॉसियन पृष्ठ पर स्थित प्रत्येक बिंदु होंगे उनकी दूरी क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी, ठीक है। तो हम मानेंगे कि चूंकि केंद्र से गॉसियन पृष्ठ पर लिए गए, गॉसियन पृष्ठ पर स्थित भी लिख सकते हैं, गॉसियन पृष्ठ पर स्थित प्रत्येक बिंदु की दूरी समान होगी, समान होगी, अतः ई नियत होगा, अतः ई नियत होगा। फलतः क्या लिखेंगे, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। फलतः फाई ई बराबर आपका हो जाएगा ई समाकलन ds। परंतु जैसा कि हमने बताया था समाकलन ds बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और फाई ई के स्थान पर लिखेंगे q इंटू 1/ε0, ई का ई रखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, जो गोलीय कोष होता है उसके केंद्र पर ही आवेश होता है, बीच में कोई आवेश नहीं होता। तो लिख लेंगे कि चूंकि गोलीय कोष के केंद्र के अलावा अंदर कोई आवेश नहीं होता, अंदर कोई आवेश नहीं होता, फलतः Q बराबर कितना, 0। तो जो मान यहाँ रख रहे थे Q के स्थान पे 0 हो गया, इंटू 1/ε0 बराबर E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो E बराबर आपका हो जाएगा 0/4 पाई ε0 आर स्क्वायर, और तो E बराबर कितना आएगा, 0। यानी गोलीय कोष के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और इसी के साथ आपके गॉस का प्रमेय चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाता है, ठीक ना।